नमस्कार दोस्तों, क्लॉक भी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपको ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर लाइव मिल रहा है। आप सब आ गए, बहुत जुड़े हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अरावली की, राजस्थान की सर्वोच्च चोटियों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। वो ट्रिक आपको मैं एक कहानी के रूप में लिखता हूँ। छोटी सी है कि जब ये है बात, जब कुंभा परेशान हो गए, वो युद्ध क्षेत्र में हार गए, तो वो काफी परेशान थे। तो उनके सेनापति ने बताया कि एक रघुनाथ ऋषि नाम के चोटी पे, पहाड़ी की चोटी पे एक रघुनाथ ऋषि नाम के ऋषि हैं। आप उनके पास चले और उनसे थोड़ा मार्गदर्शन लें, उनसे थोड़ा ज्ञान लें, ताकि हमारा ये जो डिप्रेशन है ये कम हो। इस तरह से उन्होंने तो अपनी ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं इसको। तो वो गए तो वो पहाड़ी काफी हाइट पे थी और कुंभा जस्ट युद्ध में हार के भागे हुए थे। भागे हुए भी नहीं थे, मतलब हारे हुए थे, तो थकान हो रखी थी उनको। तो जैसे ही वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए कर रहे, तो कुंभा वहां रेस्ट करने की कह रहे थे। उनका सेनापति उनसे कहता है, क्या कहता है कि गुरु से दिल से जरा आस लगा। क्या कहता है? गुरु से दिल से जरा आस लगा। उनकी हताशा को दूर करने के लिए कहता है कि गुरु से, जिनसे जाके अपने गुरु से जो ज्ञान लेना है, उससे दिल से जरा आस लगा। तो इससे कुंभा मोटिवेट होकर ऊपर, पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने गुरु को देखते ही कुंभा नतमस्तक हो गए। तो कुंभा नतमस्तक हुए, उसको अपन एक ट्रिक दे सकते हैं कि कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर बन गए। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर बन गए। वो उनके नतमस्तक हो गए, इससे लेट गए। उस तरह से कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। और फिर उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उनको बताया, उन्होंने उनकी जो रणस्थली में जो गलतियां रही उनके बारे में बताया कि आप अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए 7 बोलियों को भूल गए थे। तो ऋषि ने कहा, क्या कहा दोस्तों? ऋषि ने कहा कि खो 7 बोली। तो आप लोग 7 बोली भूल गए, इसकी वजह से आपका ये युद्ध में हार हुई। तो ये दोस्तों ट्रिक क्या है आपको पता है? गुरु से दिल से जरा आस लगा। जब कुंभा चढ़ने के लिए, पहाड़ी चढ़ने के लिए गए, तो गुरु से दिल से जरा आस लगा, ऐसा उन्होंने, उनके सेनापति ने कहा। और कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, जब वो झुक के ऐसे नतमस्तक होके अपने गुरु को चरण स्पर्श करते हैं, तो वो स्थिति का वर्णन सेनापति ने करा। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर बन गए। और उसके बाद ऋषि ने क्या कहा, उनको बताया कि आपने अपने रणस्थली में 7 बोली खो दी थी, खो 7 बोली। तो अब अपन इनको याद करके दोस्तों, अपन इससे, इसी ट्रिक से अपन राजस्थान की जो सारी सर्वोच्च चोटियां है ना दोस्तों, उनको याद करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला ये अपन लिखेंगे, गुरु से दिल से जरा आस लगा। गुरु से दिल से जरा आस लगा। तो इसको अपन अगर करेंगे तो सबसे पहले ये गुरु शब्द है, उससे अपना क्या निकलेगा? गुरु शिखर।
गुरु शिखर चोटी निकलेगी। और दोस्तों ये चोटी कहां पाई जाती है दोस्तों, कौन से जिले में पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इस चोटी की हाइट कितनी है दोस्तों, 1722 मीटर है, 1722 मीटर है दोस्तों। अभी अपन ने गुरु देख लिया, इसके बाद अपन देखेंगे से देखेंगे तो इस से क्या शब्द निकलेगा, सॉरी से शेर शब्द निकलेगा। गुरु शिखर के बाद में सबसे ऊंची चोटी शेर है, और ये कहां पाई जाती है दोस्तों, सिरोही में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, सिरोही में। और इसकी हाइट कितनी है, 1597 मीटर। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 1597 मीटर। अब गुरु से दिल से, इसमें दिलवाड़ा या इसको देलवाड़ा भी बोलते हैं, देलवाड़ा। तीसरी हमारी चोटी क्या है दोस्तों, देलवाड़ा। देलवाड़ा कहां है, सिरोही में। देलवाड़ा दोस्तों सिरोही में है। और इसकी देलवाड़ा की हाइट क्या है दोस्तों, 1442 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1442 मीटर। इसके बाद में चौथे नंबर की चोटी आएगी जरगा। इस जरा से याद कर सकते हैं अपन, जरगा। जरगा भी कहां है, जरगा भी कहां है, उदयपुर में। तो ये अलग है, इसलिए आपको याद रखना है उदयपुर। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं दोस्तों, उदयपुर में है। जरगा है जो उदयपुर में है दोस्तों, और जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1431 मीटर। इसके बाद में पांचवी चोटी अपनी आती है, आज से अपन अचलगढ़ देते हैं, अचलगढ़। और अचलगढ़ की ऊंचाई जो है वो मतलब सिरोही में है। अचलगढ़ सिरोही में है अचलगढ़, और इस अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। कितना है, 1380 मीटर। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। छोटी छोटी नहीं है, ये सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जाम में कि इनमें कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, या फिर यहां से सीक्वेंस देता है। तो आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस याद रखनी है दोस्तों, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में जो दूसरी पंक्ति जो सेनापति ने बताई थी, दूसरी पंक्ति सेनापति ने बताई थी कि कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। जब कुंभा ने अपने गुरु को देखा तो वो नतमस्तक हुए। उस स्थिति में उसने, सेनापति ने बताया कि भाई कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। तो अपनी जो चोटी है 6 नंबर की, तो ये कुंभलगढ़। और दोस्तों कुंभलगढ़ कहां है, अपनी राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहां है, राजसमंद में है दोस्तों। और इसकी कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1224 मीटर। इस कुंभलगढ़ के बाद में रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ इसकी है, रघुनाथगढ़। और ये अपने सीकर में है दोस्तों। कहां पर है, सीकर में।
और इसकी हाइट कितनी है 1055 मीटर। इसकी हाइट कितनी है 1055 मीटर। इसके बाद में ऋषिकेश इसके बाद में ऊंची चोटी है जो सिरोही में है। ऋषिकेश सिरोही में है दोस्तों, और इस ऋषिकेश की ऊंचाई है 1017 मीटर। कितनी है दोस्तों 1017 मीटर। अब ऋषि हो गया, ऋषि के बाद में कमलनाथ पहाड़ी है कहां पर है दोस्तों उदयपुर में। कमलनाथ पहाड़ी कहां पर है दोस्तों उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1001 मीटर। 1001 मीटर। इसके बाद अपन देखें तो कमलनाथ के बाद में ये आ जाएगी सज्जनगढ़। कौन सी आ जाएगी सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ कहां पर है दोस्तों, सज्जनगढ़ कहां है उदयपुर में। सज्जनगढ़ कहां है दोस्तों उदयपुर में है, और इसकी हाइट कितनी है 938 मीटर। इसकी हाइट कितनी है 938 मीटर। इसके बाद में मोर, इसके कई नाम है, मोरमजी, गोरमजी, टॉडगढ़ भी कहते हैं इसको। तो इनकी स्थिति कहां पर है अजमेर में है दोस्तों। कहां है अजमेर में। मोरमजी गोरमजी इनकी स्थिति कहां है दोस्तों अजमेर में, और इनकी हाइट कितनी है 934 मीटर। कितनी है दोस्तों 934 मीटर। तो अब आपको ये 11 चोटियां याद हो गई, इससे एक लाइन से आपको सीक्वेंस मालूम चल गया कि इसका क्या सीक्वेंस है दोस्तों। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में, जहां राजस्थान ज्योग्राफी सिलेबस में होता है वहां हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है सीक्वेंस का। इसके बाद में अपने पास कुछ और बच गई, जिनको अपन, जब ऋषि ने कुंभा को कहा कि भाई रण क्षेत्र में आपकी कुछ गलतियां रह गई, और वो गलतियां आपने प्रोत्साहन करने के लिए अपनी सेना को नहीं बोली, तो वो आपने क्या कर दी, खोदी। क्या खोदी दोस्तों 7 बोली खोदी। आपने क्या खोदी दोस्तों 7 बोली खोदी। आपने 7 बोली खोदी दोस्तों। तो इसका मतलब हो गया खो, इसका मतलब हो गया खो। खो अपने जयपुर में पाई जाती है, कुछ लोग तो गए भी होंगे खो पे। और इस खो की ऊंचाई है 920 मीटर। 920 मीटर। इसके बाद में 13 नंबर की सायरा चोटी है दोस्तों। सायरा चोटी है, और ये चोटी कहां पर है दोस्तों उदयपुर में है। सायरा चोटी कहां है दोस्तों उदयपुर में, और इसकी 873 मीटर हाइट है। इसकी क्या है 873 मीटर हाइट है। इसकी 873 मीटर हाइट है। इसके बाद में तय तारागढ़, सात से तय तारागढ़ बन गई। तारागढ़ अपने अजमेर में है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तारागढ़ की है 873, इसकी 900 मीटर है। इसकी 873 मीटर है। तारागढ़ की 873 मीटर है दोस्तों। और इसके बाद में बिलाली, और ये कहां पर है अलवर में है दोस्तों। ये कहां है अलवर में।
बिलाली कहाँ है दोस्तों? अलवर में। और बिलाली की हाइट कितनी है? 775 मीटर। इस तरह से दोस्तों आपने एक ट्रिक के माध्यम से सारी जो राजस्थान की चोटियां हैं उन चोटियों का क्या कर लिया आपने? उन चोटियों का आपने एक सीक्वेंस से याद कर लिया एक ट्रिक के माध्यम से। 10-15 मिनट में आपने ये पूरा याद कर लिया। अब अपन इसी टॉपिक में अपन देखते हैं कि अरावली की कुछ विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। अरावली की जो विशेषताएं हैं, ये आखिरी अपना चैप्टर है, तो इसमें ये है कि अरावली ने क्या किया है, अपना राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोका है, क्योंकि मरुस्थलीकरण हरियाणा की तरफ बढ़ गया। क्योंकि अगर अरावली नहीं होता तो ये मरुस्थलीकरण हमारे पूरे राजस्थान में फैल गया होता। तो अपन देख रहे हैं अरावली की विशेषताएं। अरावली की विशेषताएं, अरावली की विशेषताएं, ये क्या करता है? मरुस्थलीकरण को रोकता है। अरावली मरुस्थलीकरण रोकता है। ठीक है दोस्तों, हर कोई जानता है कि भाई ये पश्चिम में जो रेतीली हवाएं आती हैं उनको अवरोध उत्पन्न करता है, और इस तरह से हमारे यहाँ मरुस्थलीकरण कम होता है दोस्तों। क्या कम होता है? मरुस्थलीकरण। दूसरी चीज, जब पहाड़ी जैसा क्षेत्र होता है तो नदियों का उद्गम भी होता है यहाँ पे। तो नदियों का उद्गम होता है तो आपको पता है जल की आवश्यकता, और नदियों से जल से कितना कुछ होता है, वो सारा नदियों का उद्गम होता है बंगाल की खाड़ी की, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो अरब सागर, दोनों कहां से निकलती हैं? अरावली से निकलती हैं। और इनके कितने सारे बेनिफिट हैं, वो बहुत सारे बेनिफिट आपको सारे मालूम होंगे। फिर ये क्या करता है कि दोनों में क्या कर रहा है? ये जल विभाजक का काम कर रहा है, जल विभाजक बन रहा है। अरावली दोनों अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये अरब सागर का क्षेत्र है, और ये अपने कहां का है दोस्तों? ये अपना क्षेत्र बंगाल की खाड़ी का है। इसके बाद में ये जलवायु को भी प्रभावित करता है दोस्तों। पूर्वी राजस्थान में जलवायु आर्द्र प्रकार की पाई जाती है, आर्द्र या उपाद्र पाई जाती है, आर्द्र या उपाद्र पाई जाती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में शुष्क, अर्ध शुष्क। अगर अरावली नहीं होता तो क्या होता है? हमारे पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है वो भी वैसी ही होती दोस्तों। कैसी होती? जैसी पश्चिमी राजस्थान में जलवायु पाई जाती है। अब इसके बाद में अपन को कुछ और चीजें देखनी है। क्या देखना है दोस्तों? इसके बाद जो देखना है कि भाई कुछ अपने सभ्यताएं हुई हैं, तो सभ्यताओं की शरण स्थली, जो अरावली है वो सभ्यताओं की शरण स्थली रही है। पहले प्राचीन काल में गुफा वगैरह में रहते थे, तो गुफा में रहते थे, तो ये शरण स्थली रही है। जो गणेश्वर है सीकर में, अपने बैराट है जयपुर में, इसके अलावा ग्लूंड है प्राचीन सभ्यता, इसके अलावा आहड़ है। तो ये सभ्यताएं रही हैं। सारी की सारी सभ्यताएं कहां पाई जाती है दोस्तों? सारी की सारी आपकी सभ्यताएं अरावली में पाई जाती हैं। ये अरावली में पाई जाती है, क्योंकि अरावली में प्राचीन काल में लोग गुफाओं में रहना पसंद करते थे। गुफाओं में वहां उनके लिए सर्दी बरसात हर चीज से उनको बचत होती थी, और वो हर चीज से अपने आप को सुरक्षित फील करते थे, और वो गुफाओं में ही रहते थे। तो इस तरह से ये प्राचीन सभ्यताओं की शरण स्थली भी रही है।
इसके बाद अगर अपन देखें तो दोस्तों अरावली से जैव विविधता भी बढ़ती है। अगर अरावली नहीं होता तो जैव विविधता कम होती। अरावली हो गए बहुत सारे पहाड़ी घाटियां इस तरह के होंगे, कहीं पानी भी भरेगा तो इससे सभी तरह के जानवर पनपते हैं, तो वो अपना जैव विविधता को प्रमोट करता है, इससे बढ़ती है अपनी जैव विविधता। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपन देखते हैं कि ये जनजातियों की शरण स्थली भी रही है। अपने राजस्थान में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, तो उन जनजातियों की शरण स्थली भी रही है ये। जनजातियों की शरण स्थली। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने एक ट्रिक के माध्यम से ये पूरे राजस्थान की चोटियां याद करी और उसके बाद अपन ने राजस्थान की अरावली की विशेषताएं देखी, जो ज्यादातर लोगों को पता है और कुछ किसी को नहीं पता, तो अब मैंने रिवाइज करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।